ढोकला देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखो मेरा पार्सल आ चुका है। संगमनेर जाने से पहला मैंने है ना क्रोम में जाके बुक किया था और 14 दिन के बाद ये मैंने रिसीव किया। 14 दिन इसलिए लेट हुआ क्योंकि हम लोग ने लेट किए, क्योंकि इसको बुकिंग किया और फिर हम लोग चले गए थे संगमनेर। मेरी बहन की शादी थी। मैंने वीडियो भी शेयर की थी आपसे सारे। उम्मीद है कि आप लोगों ने देखे रहेंगे। तो बस जैसे ही आई तो दूसरे दिन ये पार्सल भी रिसीव हो गया था और मैंने इसको अनबॉक्स किया। इसमें क्या है चलो मैं आपको बताती हूँ। और इसको फिटिंग वगैरह करने के लिए भी 2 मेंस आए हुए हैं घर पे। मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया था, लेकिन इनको अनबॉक्सिंग से पहला इसकी एक वीडियो इन लोग को लेनी थी, क्योंकि ये लोग का काम है, शायद इनको दिखाना होता है आगे। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया था गैस। ये मैंने कोई ऑनलाइन नहीं ख़रीदा गैस, ये बाकायदा हमने क्रोम में जाके परचेज़ किया हुआ है ये गैस स्टोव। ये न्यू स्टाइल वाला गैस स्टोव है। मुझे इस टाइप का ना यूज़ करना था। मैं पिछले 6 महीने से सोच रही थी लेना या नहीं लेना, क्योंकि जो मेरा पहला वाला था 4 बर्नर्स का, वो भी मेरा काफ़ी अच्छा है। 7 साल से माशाल्लाह उसको यूज़ करी थी और अब भी कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उसको मैंने अच्छे से रखा हुआ भी है और बिल्कुल न्यू लगता है। 7 साल से यूज़ कर रही हूँ, देखे ना कितना प्यारा है। और इसकी 4 जो बर्नर है ना, ये सब अच्छे ही जलते हैं अभी तक के। लेकिन आप लोग सोचेंगे फिर मैं क्यों दे रही हूँ, तो वजह यही है कि बस अब मुझे मतलब इस टाइप का यूज़ करना था। अब 7 साल मैंने यूज़ कर चुकी। खैर अब ये मैं शायद से जब तक चला जब तक यूज़ करूँगी। अब मैं दूसरा कोई गैस स्टोव नहीं लूँगी वैसे, लेकिन ये वाला मैं इन लोग के साथ ही भेज दूँगी। इसका भी पैसा मिला है। 7 साल पहले मैंने 8,500 या 9,000 में कुछ लिया था। अब उसकी आधी रकम मुझे मिली। बस वो पैसों में ये पैसे डाल के हम लोगों ने ये न्यू गैस स्टोव ख़रीदे हैं। लेकिन थोड़ा सा अफसोस हो रहा था कि मेरा इतना प्यारा चूल्हा था, मेरा फेवरेट था, मुझे बहुत पसंद था। मैंने सोचा भी नहीं था कभी दूंगी, वैसे दिल भी नहीं हो रहा था, लेकिन मुझे इस टाइप का यूज़ करना था तो फिर मैं क्या करती, दिल को मना लिया कैसे तो भी। हाँ, लेकिन इतना है कि सस्ते भाव में तो मैंने वो चूल्हा दिया नहीं, उसकी आधी रकम तो मिली है ना। तो मैंने सोचा कि चलो पैसा तो मिला है, वेस्ट नहीं हुआ हो गैस को देना। न्यू चूल्हा लग चुका है। उसके ऊपर जो बर्नर वगैरह थे ना वो भी लगा दिए, और चूल्हे के पीछे ना एक सेल लगेगा। एक्चुअली ये चूल्हे को लाइटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा लिया है ना कि लाइटर भी काम आए और बिना लाइटर के भी मैं यूज़ कर सकूं। तो सेल बस इसी चीज़ का है कि जो ऑन कर रहे ना उसकी आवाज़ आती है कट 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 इसके लिए वो सेल लगा हुआ है कि लाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन लाइटर यूज़ कर सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए विदाउट लाइटर वो ऑन करके बता रहे थे चूल्हा। तो यहाँ पर सारी फ्लेम अच्छी चल रही है और ये भी 4 बर्नर का ही है। देखिए लाइटर के साथ भी वो मुझे यूज़ करके बता रहे थे। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो ये हो गया था नेक्स्ट डे, और कल रात में मैंने मटन की तहारी बनाई थी जो बच गई है, काफ़ी ज़्यादा बन गई थी मुझसे। तो मैंने इसको सुबह सुबह एक गरम को रखा स्लो पे, और थोड़े से बर्तन थे, मैंने सोचा कि वॉश करके डाल देती हूँ। रात में बर्तनें तो रखती नहीं हूँ मैं, लेकिन ये रह गए थे, 2-4 प्लेट थी खाली। ऐसे ही कभी कभी काम से कंटाला आता है ना, तो फिर रख दी थी मैंने। खैर बर्तन वगैरह हो गए और सिंक भी अभी मैं क्लीन कर दूँगी। पानी भी आ गया, इसलिए सारी कॉक मैंने ऑन कर दी। किचन में टंकी है, वॉशरूम में 2 टंकी लगी हुई है मेरी, तो इसके लिए कॉक वगैरह ऑन कर दी। पानी आ गया, और किचन की जल्दी फुल हो जाती है मेरी टंकी, और वॉशरूम में 2 है इसलिए थोड़ा लेट लगता है। यहाँ पर कुछ बॉटलें मैं पानी से भर के रखूँगी, और बॉटल मैंने पहले ही क्लीन कर दी थी। ये मैं अपनी थर्सडे रूटीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। कल फ्राइडे होगा, कल शब महराज होगी। और यहाँ पर देखिए मैंने हॉट केटल भी पानी से भर के रख दी। पानी भी गर्म को रखा है क्योंकि मैं सुबह सुबह गर्म पानी पीती हूँ। ज़ीरा, सौंफ, अजवाइन, ये जो पाउडर बना के रखती है ना, वो भी ख़त्म हो गई, अब बनाऊँगी मैं वो। और देखिए अभी संगमनेर गई थी ना,
बहन की शादी में, तो वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी, बताई भी थी आपको, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बताई थी। अब धीरे धीरे करके वीडियो में सब शेयर करूँगी आपसे क्या क्या लाई थी बोल के मैंने। तो ये है खट्टा चूका, जो यहाँ हमारे मीरा रोड में बहुत कम मिलता है। अगर मिला भी तो ऑर्डर पे मिलेगा, मतलब ऐसा ला के मतलब रख के ऐसा कोई बेचता नहीं है, ये चीज़ ऑर्डर पे मिलती है यहाँ पे। तो हमारे संगमनेर में तो ये कंटिन्यू मिलेगी, कभी भी जाओ एनी टाइम। तो मैंने है ना ये खट्टी भाजी वहीं से लेकर आई थी। ये भाजी से ना घोटी हुई भाजी भी बनती है, अच्छी लगती है, मेरे अम्मी लोग बनाते हैं, लेकिन मैं को ये भाजी है ना दाल गोश्त में यूज़ करनी है। इसको खट्टा चुका बोलते हैं। याद होगा मैंने ये नाम पहले भी आप लोगों के सामने लिया है। खट्टा चुका लेने गई थी मार्केट में, लेकिन मिला नहीं, तो मैंने इस बार सोचा ही था कि मैं संगमनेर से लूँगी। इसको दाल गोश्त में डाल के बनाने का, दाल गोश्त बहुत भारी बनता है, वो भी शेयर करूँगी आपसे कभी बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने भाजी जो है ना साफ़ करके अलग अलग करके और फ्रीज़र में रख दूँगी मैं, ताकि वो अच्छी सेफ़ रहे। अच्छा देखिए, मैं संगमनेर गई थी तो शादी में सारा के डैडी मेरे साथ नहीं आए थे। आने का फुल प्लान हो गया था हमारा, सबकी तैयारी थी कि शादी में जाएंगे, सब साथ में रहेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे, साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे भी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ और ही था मंजूर। इनको बेंगलोर जाना पड़ा, और फिर उन्होंने देखे, मैं तो संगमनेर चली गई मेरे भाई के साथ, फिर ये बेंगलोर इधर चले गए, और आते टाइम उन्होंने वो नान लेकर आए थे जो बेंगलोर के फेमस नान है। वो भी बेंगलोर 8 से 10 दिन रहे, और मैं यहाँ पर संगमनेर 12-13 दिन रही। तो ऐसी ही कुछ हमारी छुट्टियाँ चले गई, मैं संगमनेर जाके शादी एंजॉय की, और ये बेंगलोर चले गए। बेंगलोर में इनका पूरा ख़ानदान है, और कुछ काम भी था, इस वजह से भी जाना पड़ा था उनको अर्जेंट। खैर माशाल्लाह हम दोनों ने अपने अपने घर जाके एंजॉय किया। अब्बा के साथ में आई थी यहाँ मुंबई, तो अब्बा है अभी मेरे पास। अब्बा को मैंने यहाँ पर ब्लैक टी बना कर दी। अब्बा को सुबह सुबह ब्लैक टी पीना पसंद है, पसंद बोले तो आदत हो गई है। 2 घूंट की ब्लैक टी अब्बा को डेली मॉर्निंग में चाहिए होती है। यहाँ पर अब्बा को मैंने दे दी। करेले का जूस बनाना था, लेकिन अब्बा ने बोला कि आज नहीं देना। अब्बा मतलब हफ्ते में 2-3 बार करेले का जूस पीते ही है, तो मैं बना कर दे रही थी। अब्बा ने मना किया कि आज नहीं कल देना, तो मैंने सोचा चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पर नाश्ता बनाऊँगी। ये चिकन शामी कबाब का स्टफिंग रखा हुआ है, कल मैंने बनाई थी बहुत सारा, तो हमने कुछ फ्राई कर लिए थे और इतना मैंने रख ली थी, तो सोचा कि आज इसको यूज़ कर लेते खा के। यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया, जिसमें ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक डाला है, इसको मिक्स कर लूँगी। ये चिकन के शामी कबाब बहुत मज़े के बने थे। हमेशा मैंने मटन में बनाए हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चिकन में बना के ट्राई करते हैं, तो बहुत मज़े के लगे। घर में भी सबको बहुत पसंद आए थे। कल मैंने जब बनाई थी नई चिकन के शामी कबाब, तो इतने पसंद आए थे ना अब्बा को। अब्बा बोले कि अरे वाह बहुत मस्त लग रहे। तो वही मैंने अब्बा को पूछा, अब्बा नाश्ते में दूँ क्या बना के शामी कबाब? अब्बा बोले है, मैं बोले हाँ देती हूँ बना के। तो अब्बा बोले चल ठीक है। तो फिर यही मैंने निकाला और सोचा कि चलो इसी से सबको नाश्ता कराते हैं। और मेरे पास है ना मटन कीमे का मसाला भी है, मतलब वो मैंने ही बना के रखा हुआ था कल। कल मैंने कबाब भी फ्राई किए थे मटन के, और ये चिकन शामी कबाब स्पेशली अब्बा के लिए बनाए थे, क्योंकि संगमनेर में ना ये शामी कबाब मेरे घर वाले ज़्यादा नहीं बनाते। मटन के कबाब वहाँ पे ज़्यादा बनते हैं, तो ये चिकन का ज़्यादा यूज़ नहीं होता वहाँ खाने में, मटन ज़्यादा करते वहाँ संगमनेर में यूज़। तो इसके लिए मैंने अब्बा के लिए चिकन के शामी कबाब बनाए थे, और इनके लिए मतलब सारा के डैडी के लिए मैंने कीमे के कबाब बनाए थे। मटन के कीमे के कबाब है ये, कल मैंने बनाए थे। कल कबाब भी फ्राई किए थे, और ये स्टफिंग बचा के रखी थी मैंने कि मैं आज इनको दूंगी फ्राई करके। तो यहाँ पर देखा अब ऐसा हुआ ना कि अब्बा का भी नाश्ता हो गया माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, और इनको अभी मैं दूँगी। तो यहाँ पर छोटे छोटे कबाब मैंने फ्राई किए थे, बिल्कुल संगमनेर स्टाइल में मैंने वो कबाब बनाए थे। छोटे छोटे ही मिलते वहाँ भी। और तहारी देखे मैंने पैन में थोड़ी सी डेग से निकाल के तहारी गरम को रखी हुई है। और अभी मैं बना रही थी फ्लावर की सब्ज़ी, तो थोड़े से ऑयल में राई, ज़ीरा, प्याज, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टमाटर और आलू फ्लावर मैंने काट कर ले ली थी, एंड उसको वॉश करके डाल दिया। अब हल्दी, लाल मिर्ची, नमक ऐड कर लिया। अब सारी चीज़ों को मिला के एक साथ ही मैं कुक करूँगी स्लो पे, इसको ढक करके पकाऊंगी। फिर लास्ट में ना मैगी मसाला ऐड करके धनिया डाल के और रोटी के साथ इसको सर्व करूँगी। ये सब्ज़ी रोटी मैंने अब्बा के लिए बनाई है, हम लोग तो सब तहारी खाएंगे क्योंकि बची हुई है तो खाना बनाने का दिल नहीं हो रहा। बस अब्बा के लिए मैंने 2-4 रोटी बना ली और ये सब्ज़ी बन गई। ये था शाम का टाइम, मैं कुकिंग करने के लिए किचन में आई थी, तो उतने में ये आए और बोले कि खाना बनाना कैंसिल कर देना, अपन बाहर जाते हैं ढाबा खाने के लिए। अब्बा भी आए हैं,
गए नहीं अब्बा को लेके कहीं, तो चलो ढाबा ही चलते। तो फिर खाना बनाना मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर मैं रेडी हो गई, बच्चों लोग को भी मैंने तैयार किया। मेरे बच्चों को कहीं भी जाना हो ना लेके, तो ये साथ में टॉयज़ लेते ही है, दोनों भी अपना एक एक आइटम उठा लेते घर से। अभी देखो सारा ने क्या किया, रैबिट लिया घर से और उसको अपनी जैकेट में डाल के रखा है कि बोले मम्मी ये अच्छा लग रहा है, स्टाइल लग रही है कुछ। बच्चों की हरकतें भी ना। मौसम बहुत हसीन था, कहने का मतलब है कि बहुत ठंडा क्लाइमेट था बाहर का। और अब्बा को मैंने वाइट जैकेट दिया था पहनने के लिए कि अब्बा वाइट जैकेट पहनो, अच्छा लगेगा तुम पे। लोकेशन पे हम लोग पहुंच गए थे। हम लोग कहाँ गए, रॉयल ढाबा। सच बताऊँ तो इनका बिल्कुल रॉयल ढाबा आने का दिल नहीं था, क्योंकि रॉयल ढाबा, शनाया ढाबा, हलीफ ढाबा, ये वो बोले यहाँ तो जाते आते रहते हैं, अपन क्यों ना चले भिवंडी। लेकिन भिवंडी जाने से मैंने इन्हें मना किया और मेरे बाद अब्बा ने, बोले नहीं ये सफ़र थोड़ा लंबा हो जाएगा। वैसे भिवंडी ढाबा भी हम लोग फैमिली के साथ बहुत बार जा चुके हैं, सारी फैमिली एक साथ जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर वही डिस्कस हो रही थी कि इंशाल्लाह कभी सारी फैमिली एक साथ जाएगी भिवंडी ढाबा। बहुत बड़ा ढाबा है भिवंडी में। ये तो जाते रहते हैं इसके डैडी, इनका क्या, इनका मन हुआ तो ये चले जाते अपने फ्रेंड लोग के साथ। देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भिवंडी ढाबा। खैर यहाँ पर खाना वगैरह ऑर्डर हो गया था और कब से इसी चीज़ को बहस हो रही थी यहाँ पे लेके कि भाई भिवंडी चलते थे, वहाँ पर और अच्छा लगा होता ये वो। लेकिन खैर खाना आ गया था, मैं बोले अब खाना आ गया खा लो। माशाल्लाह खाना भी बहुत मज़े का था। खैर भीड़ तो थी नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ हो गई पब्लिक की, क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी गए थे और पब्लिक जो है ना 10 के आगे आती है खाने के लिए, और हम लोग 9 बजे तक वहाँ पर पहुँच गए थे। यहाँ पर अब्बा को हमने पैर की मसाज कराई। अब्बा को काफ़ी पैर को रिलैक्स मिला। अब्बा यहाँ पर 20 मिनट तक इस मशीन में पैर डालकर बैठे थे। हम लोग ने आते टाइम है ना ये फ़ालूदा लेकर आए। हम लोग उधर ही खाने वाले थे बैठ के ढाबे पर, लेकिन दिल नहीं हुआ क्योंकि पेट ऐसा भरा भरा सा लग रहा था, तो बोले कि साथ में ले लेते हैं। ये हम लोग ने ढाबे से लेते हुए नहीं आए, ये एक्चुअली हम लोग ने रास्ते से लिए। नया नगर में ये फ़ालूदा मिलता है, सुपर डेयरी करके शॉप है, वहाँ से हम लोग ने लिए और वहाँ का फ़ालूदा अब्बा को बहुत पसंद है। सो इन्जॉय अब्बा फ़ालूदा। ये हो गई थी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और बहुत सुबह सुबह का टाइम था, घर में सब लोग सोए हुए थे। और मैं सोच रही थी कि मैंने न्यू गैस स्टोव लिया, लेकिन मुझे शुरुआत मीठे बनाने से करनी चाहिए थी। खैर वैसे तो चाय बनाई थी स्टार्टिंग में मैंने सुबह सुबह इस पे, तो मीठा ही हो गया एक तरफ से बोलूँ तो। लेकिन प्रोफेशनल मीठा नहीं बनाई थी मैंने, ऐसा मतलब। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पुडिंग बनाऊँ, मेरे पास पुडिंग का पैकेट भी रखा हुआ था, कैरेमल पुडिंग, तो वो मैं बना रही हूँ। तो साइड बाय साइड मैंने ब्लैक टी भी बनने के लिए रखी हुई है अब्बा के लिए, और यहाँ पर पुडिंग भी बना रही हूँ। तो बच्चे लोग यहाँ पर सब लोग सोए हुए हैं, लेकिन जुहान की थोड़ी हलचल थी, लेकिन उसको मैंने डांट कर बोला कि नहीं सो जाना, अभी नहीं उठना, मेरा काम पड़ा हुआ है। तो वापस सो गया वो। और अब्बा, सारा के डैडी, वो लोग सब मतलब सोए हुए हैं। सुबह सुबह है भाई, सोए हुए होंगे, लेकिन जोहान को है ना बहुत हलचल करने की आदत है। मतलब मैं बाजू में ना दिखूँ ना तो उठ के बैठ ही जाता है वो। लेकिन उसको मैंने ना डांटा ही, मैं बोली कि नहीं सो जाना। यहाँ पर अच्छा था कि बॉयल जाने वाला था कि मैं उतने में आ गई। चाय भी बन गई यहाँ पर, मतलब ब्लैक टी, और पुडिंग का भी काम बस अभी हो जाएगा यहाँ पे करके। बस थोड़ा सा पुडिंग ठंडा हो जाए। यहाँ पर मैंने तब तक बाउल के अंदर सिरप डाल के रख ली, थोड़ी थोड़ी सी फैला के ऐसी। और ये जल्दी ठंडा ही नहीं हो रहा, मैंने सोचा चलो डाल के रख लेती हूँ और थोड़ा बहुत ठंडा करती हूँ, फिर उसके बाद इसको फ्रीज़ में रखेंगे। मुझे लगा 6 बाउल काफ़ी हो जाएंगे, लेकिन ये तो 7 हो रहे, तो मैंने एक स्टील के बाउल में फिर बचा हुआ पुडिंग डाल दिया। अब मैंने थोड़ा बहुत ठंडा किया और इसको अब फ्रीज में डाल दिया। देखिए फिर भी स्टीम आ रही थी, देखिए आधा से ज़्यादा ठंडा तो हो गया, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों स्टीम आ रही थी। लेकिन मैंने डाल के रख दिया फ्रीज में। अब 1 से 1.5 घंटा जाएगा उसको सेट होने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने ये सुबह में खाने के लिए बनाया, ये खाने के बाद सब लोग खाएंगे जब लंच हो जाएगा सबका। बैटर की जरूरत नहीं है इसमें। अब्बा आए थे किचन में चाय लेने के लिए, क्योंकि अब्बा सुबह सुबह ब्लैक टी पीते हैं। तो अब्बा पूछ रहे थे कि ये ऑटोमेटिक गैस है क्या। मैं बोले हाँ अब्बा, वैसे लाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं। चलो यहाँ पर मैंने एक करेला निकाल लिया है, क्योंकि मैं इसका जूस बनाऊँगी अब्बा के लिए। तो जूस बनाने के लिए देखिए मैं ना यहाँ पर कुछ इसको इस तरह से काटती हूँ और इसके अंदर के बीज निकाल लेती, और ऊपर के छिलके नहीं निकालती। हाँ, इसको मैं अच्छे से क्लीन ज़रूर करती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको पीस कर लेती हूँ। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, फिर पीसना है, तो अच्छा बारीक पेस्ट होता है। खैर यहाँ पर मैं इसको छान रही थी और इसको एक गिलास में निकाला है। चलो अब्बा को देते हैं। और माशाल्लाह से अब्बा इसे 1 या 2 सांस में कुछ पी लेते हैं, मतलब
आदत है ना अब्बा को पीने की, तो पिया जाता है अब्बा से माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने ना नाश्ते में ढोकला बनाया था, अब्बा से पूछ के बनाया था वैसे आज का नाश्ता कि अब्बा तुम नाश्ते में ढोकला खाएंगे क्या? अब्बा बोले हाँ खाऊंगा मैं। मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो शूट करके रखी हुई, आजकल में मैं शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ ढोकले की रेसिपी। अच्छा खैर, मैंने फ्रीज से ना चाप निकाल के रखे हुए, मैं आज बनाऊँगी मसाले वाले चाप। मैंने चाप की रेसिपी शॉर्ट वीडियो में शूट की हुई हो। मैंने इंस्टा पर रील भी अपलोड कर दी हूँ, शायद से आप लोगों ने देखे रहेंगे, लेकिन यूट्यूब पर भी मैं चाप की रेसिपी डालूँगी, लेकिन कल डालूँगी, आज नहीं, क्योंकि आज तो आप लोग मेरी लॉन्ग वीडियो वॉच कर रहे होंगे ना। चाप वगैरह सब क्लीन करके फिर सारे मसाले इसमें मैंने ऐड कर लिए और इसको मैरिनेट के लिए रखा था आधे घंटे के लिए। और ये मसाले वाले चाप मैं कुकर में बना रही थी, 1 पॉट रेसिपी है, बहुत मज़े के चाप बनते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ दाल हो जाए, क्योंकि कल से मतलब नॉनवेज ही खा रहे और अभी भी मतलब चाप बन रहे मसाले वाले, तो सोचा कि दाल एक बना लेते हैं, तुअर की दाल। दाल को क्लीन करके उसमें टमाटर, हरी मिर्ची, हल्दी, नमक, प्याज, लहसुन वगैरह डाल के दाल को मैंने बॉईल तो कर लिया था। ये दाल का तड़का है जो फ्राई हो रहा है। यहाँ पर दाल में मैंने धनिया काट कर डाला है और बस तड़का अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्राई करो ताकि खुशबू अच्छी आए दाल में। तड़का फ्राई कर लिया और अभी बस दाल को थोड़ी देर और पकाऊंगी वैसे तड़के के साथ। यहाँ पर मैं उबले हुए राइस बना रही हूँ दाल के साथ। मेरा मतलब है कि पानी निकाल लूँगी चावल बॉईल करके और फिर उसको दम लगाऊंगी। अब यहाँ पर है ना, मैंने तड़के के साथ दाल को पकाना था, तो यहाँ पर दाल भी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी बनी और बस सबको भूख लग गई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था कुकिंग करने, तो सब लोग खाना खा रहे हैं। और चलो खाना वगैरह हो गया तो मैंने सोचा कि पुडिंग निकालते हैं। पुडिंग भी मैंने इन लोगों को लंच के थोड़ी देर बाद दी थी। सारा जोहान के लिए तो ये सरप्राइज़ हो गया, मेरे बच्चों को पुडिंग बहुत पसंद है, तो मैंने उनको जब बताया ना कि सारा मैंने पुडिंग बनाई, तो बहुत मेरे बच्चे माशाल्लाह खुश हो गए। और ये देखिए बिल्कुल आँख लग रही थी ना। चलो सारा जोहान को तो मैंने खुश कर दिया, उसके बाद मैंने उनके डैडी को भी खुश किया और उसके बाद फिर मैंने अपने डैडी को भी खुश किया। ये अब मैं शाम की रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी। खाना वगैरह तो वही है जो दोपहर में मैंने बनाया था, दाल, राइस, मसाले वाले चाप, ठीक है वही है खाना। सिर्फ इतना है कि मैंने गरम राइस बनाए हैं और रोटी मैंने गरम गरम डाल दी हूँ। और अभी ना मैं यहाँ पर पापड़ वगैरह फ्राई करूँगी। ये सारे पापड़ मुझे अम्मी ने साथ आते हुए दिए थे और इसमें ना 3 से 4 किस्म के पापड़ है, मतलब कुड़ई है, राइस वाला पापड़ है, नागेली का है, आलू का पापड़ है और साबूदाने की पपड़ी होती है ना वो है। तो यहाँ पर मैं एक एक करके सारी फ्राई कर ही रही थी। कुड़ाई फ्राई करते ना तो ऑयल बहुत तड़तड़ उड़ता है, तो मैं बहुत बचा रही थी कि मेरा न्यू गैस है बस ख़राब ना हो करके। खैर लेकिन कितना भी बचाओ उड़ ही गया वो ऑयल, उड़ना था तो उसे। और मुझे इन पापड़ों में से ज़्यादातर साबूदाने का पापड़ बहुत पसंद है और कुड़ई भी बहुत पसंद है। ठीक है गाइस, इसी के साथ ब्लॉग को भी एंड करेंगे। उम्मीद है कि आपने वीडियो को फुल वॉच किया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।